हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन। आज का क्लास नंबर हमारा 22 है मैथ का। और प्रीवियस ईयर पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पूछे जाते हैं। तो चलिए, जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जिससे क्या है, मान लीजिए सभी लोगों को ज़्यादा लाभ हो सके और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। जब ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं एक में क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। यदि संख्या आपका दिया हुआ है 47, 23, 361 में प्रत्येक सम अंक को दो में विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में दो जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के पहले बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि संख्या दिया हुआ है, संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें संख्या दिया है 4, 7, 2, 3, 3, 6, 1। प्रत्येक सम संख्या देखिए क्या है, प्रत्येक सम संख्या को दो से भाग करेंगे। यानी कि सम संख्या देखिए इसमें कौन कौन है, ये देखिए हमारी, क्योंकि ये सम संख्याएं हो गई। अगर सभी सम संख्याओं को क्या है, हम दो से अगर भाग देते हैं, ये आपकी इसको भी अगर दो से हम भाग देते हैं, सभी संख्याओं को दो से भाग देने पर क्या है, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको दो मिल जाएगा। यहाँ पर कितना मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। यहाँ पर तीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तीन। अब बोला गया कि प्रत्येक विषम संख्या में, यानी कि जो हमारी बची हुई संख्या है ये वाली, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। यानी कि प्रत्येक जो है विषम संख्या में दो जोड़ दिया जाए। यानी कि इसमें अगर हम दो को जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ भी दो जोड़ेंगे, यहाँ भी दो ऐड करेंगे, यहाँ भी दो ऐड करेंगे और यहाँ भी दो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए क्या बनेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि ये विषम संख्याएं हो गई और इधर हमारी क्या निकल के आई है, 2 हो गई, 1 हो गई और 3 हो गई। ये सम संख्या वाला निकल के आया है। अब इसमें पूछा गया है कि इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े अंक। अब इसमें देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा अंक देखिए मिल गया 9। क्या मिल गया, 9। और सबसे छोटे अंक का योग, यानी कि सबसे छोटा अंक कौन सा मिल गया, ये हो गया यहाँ पर 1। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंकों का योग अगर निकालेंगे तो हमारा 9 1 10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। इसमें देखिए ये संख्या दी हुई है, इसमें प्रत्येक सम अंक को, यानी कि जो अंक दिए हुए हैं, इसमें देखिए जो जो अंक दिए हुए हैं, इसमें प्रत्येक अंक को क्या कहा गया है कि दो से भाग दिया जाए। यानी कि इसको 4 को दो से भाग करेंगे जो सम अंक है। और यहाँ पर 6 तीन अंक दिखाई दे रहे हैं हमको, तो 4/2, 2 और 3/2 यहाँ से काटेंगे तो हमारा 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा। तो 2, 1 और 3 क्या हो गए, हमारे ये सम अंक हो गए। विषम अंकों में दो जोड़ दिया जाए, यानी कि जो बचे हुए अंक है, इसमें क्या है, देखिए इसमें दो जोड़ दिया गया, इसमें भी। तो ये 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये भी 3 2 5 हो जाएगा और 1 और 3, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ गई, 9 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 9 है। और सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है। तो इनका दोनों का योग पूछा गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या हुआ दिया है। सरल बनाना है इसको, देखिए क्या करना है, सरल बनाइए। यानी कि 6/27 भाग 27/30 भाग 20/81, इसको क्या है, सरल करना है। देखिए सरल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए 6 क्या लिखा है, 27 लिखा हुआ है। इसमें देखिए ये गुणा का चिन्ह है, जहां जहां देखिए इसमें भाग का जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको अगर भाग को हमको गुणा में कन्वर्ट करना है। देखिए पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए पूरा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भाग में दिया है 27/30 और फिर भाग में दिया है 20/81। अब इसको देखिए क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम अगर चेंज करते हैं, देखिए 6/27 को ऐसे रखते हैं। भाग का चिन्ह का मतलब हुआ कि इसके नीचे भाग करना पड़ेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई प्राइम करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 30/27 कर देंगे। क्या कर देंगे, 30/27 कर देंगे। यहाँ भी देखिए क्या है, भाग का चिन्ह, इसको अगर गुणा में लाएंगे तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, 81/20 कर देंगे।
तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए काटने वाला जो है उसको काट लीजिए। देखिए 27 से काटेंगे तो 27 तिया 81 हो जाएगा। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 3 से इसको देखिए काट लेंगे तो 3 नाम 27 हो जाएगा। 3 से इसको काट लेंगे फिर 3 तिया कटेगा आपका, 3 से काट लेंगे 2 बार में कटेगा, और 2 यहाँ से काट लेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी कि कुछ नहीं बचा, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर काट पीट देखिए कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या 30 देखिए था, इसमें एक 0 को 0 से काट लिए, 27 से काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काट लिए 9 बार में जाएगा, फिर इसको 3 से काटे 3 बार में चला जाएगा, 3 से इसको काट लिए 2 बार में, और 2 2 ये कट जाएगा। तो हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। देखिए कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, 1 क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए इसमें क्या था, बेसिक क्वेश्चन था, इसको क्या करना था, इसमें देखिए जहां जहां भाग का चिन्ह दिया हुआ है इसको अंकों को पलट देंगे तो क्या है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको क्या है 27/30 की जगह पर क्या है 30/27 कर देंगे, इसको 81/20 कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और काट पीट के हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें रूट में 2 दिया है, उसके बाद में प्लस फिर अंडर रूट 2 है, प्लस फिर अंडर रूट 2 है, और डेड डैश करके ये अनंत तक गया हुआ है। तो का मान पूछा गया है, क्या मान होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सभी अंक क्या है, देखिए एक ही मतलब बार बार वही अंक मतलब जो है आ रहे हैं, यानी कि क्या है बार बार 2 2 2 मतलब अंक चल रहे हैं। तो 2 को क्या है, देखिए अगर यहाँ पर एक चीज समझना है कि 2 जो है आपका दिया हुआ है, 2 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि उनका अंतर जो है एक, उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना देखिए गैप है, 1 का अंतर आ रहा है। तो इन 2 × 2 इसको लिख सकते हैं ना, तो 2 × 2 रहेगा आपका, और 2 के बीच में कितना है 2 - 1, यानी कि अंतर भी 1 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का लगा हुआ है, देखिए चिन्ह अगर प्लस वाला है तो प्लस वाले में क्या है, देखिए बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी, और चिन्ह अगर यहाँ पर माइनस का होता, अगर माइनस लगा होता तो संख्या क्या है छोटी वाली आंसर हो जाती। तो यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है 2 आंसर हो जाएगा। माइनस होता अगर, तो माइनस में क्या करना था, हमारा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती, 1 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस माइनस कुछ ना होता, इंटू में अगर दिया होता तो हमारा जो संख्या चल रही है वही संख्या क्या है आंसर हो जाती है, क्या हो जाता है वही संख्या आंसर हो जाती है। जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 2 है आपका, माइनस में अंडर रूट फिर 2 दे दिया गया, फिर माइनस लगा के अंडर रूट में 2 दे दिया गया, और डेड डैश ये कहाँ तक चला गया, अनंत तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को ऐसे भागों में तोड़ना है, जैसे 2 × 1 में 2 का गुणा कराएंगे 2 ही रहेगा, इनके बीच में अंतर जो है वो भी 1 का आ रहा है। तो संख्या हमारी क्या देखिए, ये मान लो जो है अगर माइनस में है तो माइनस में क्या करने के लिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि छोटी वाली संख्या क्या है हमारा आंसर हो जाएगी। प्लस दिया है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से हमारा बी वाला राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो है 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या मतलब होता है, एचसीएफ होता है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 तथा 1615 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या है 4 और 5 मतलब जो है शेष बचना चाहिए। देखिए संख्या क्या है हमारी, देखिए 1250 है, देखिए संख्या क्या है 1250 है, दूसरी संख्या क्या है 1615 है, क्या है 1615। मान लीजिए इस संख्या को क्या हम विभाजित करते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 18 से देखिए विभाजित करते हैं। अगर इसको हम 18 से करते हैं, किससे करते हैं 18 से, दोनों को क्या हम 18 से विभाजित करते हैं। तो 18 से देखिए करने के बाद क्या होगा, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, यानी कि कितना बच जाएगा आपका 17 बच जाएगा, 17, यानी कि ये आपका देखिए नहीं कटेगा पूरा पूरा, देखिए 18 7 126 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 18 छक्का 108 हो जाएगा, यानी कि बच गया 12 5 17, यानी कि 170 हो गया।
फिर 18 को करेंगे 18 नामा 162, कितना शेष बचेगा 8 बचेगा। तो यानी कि 8 देखिए इसमें शेष कितना बचना चाहिए 4 बचना चाहिए, तो संख्या ये नहीं होगी। तो ये हमारा 8 से विभाजित नहीं होगा, कितने से 18 से विभाजित नहीं होगा। तो 18 क्या है राइट आंसर नहीं होगा। देखिए 16 से इसको विभाजित करके देखते हैं, 16 से करेंगे तो 16 मतलब जो है 16 सत्ती 112 हो जाएगा, 8 13 बच गया आपका, फिर 16 सत्ती 112, 16 अट्ठी 128, 2 बचेगा, यानी कि ये भी संख्या 16 से नहीं कटेगी। 13 से देख लेते हैं, देखिए 13 से काटेंगे तो 13 अट्ठी 104, 13 नामा 117, यानी कि 13 नामा 9 बार में जाएगा, फिर बचेगा 8, 80 हो जाएगा। 13 छंग 78, 2 इसमें भी शेष नहीं है कि 4 नहीं मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 ऑप्शन कट गए हैं तो एक ही ऑप्शन बचा होगा। देखिए इससे भी करके देख लेते हैं, 14 से काट के देख लीजिए। देखिए 14 से करेंगे इसको तो 14 अट्ठी 112 हो जाएगा, कितना 14 अट्ठी 112, तो 112 यानी कि 13 बच गया, फिर आपका 14 नामा 126, 126 और 30 4 बच गया। देखिए इसमें क्या है 4 शेष बच रहा है, इसमें भी 4 दिया है, तो ये संख्या क्या है देखिए 14 से पूर्णतः विभाजित हो गई, 4 शेष भी दे रहा है। इसको देखिए 14 से करते हैं तो 14 एकम 14 हो जाएगा, 2 बच गए आपका 21 हो जाएंगे, 14 एकम 14, 7 बच गए, 14 पंचे 70, 5 देखिए इसमें भी क्या है 5 शेष अलग बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है, इसमें देखिए 5 और 4 की बात हुआ यहाँ पर हुआ है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 क्या है, देखिए 14 जो संख्या है वो 1250 और 1615 को विभाजित करने के बाद में क्या है 4 और 5 शेष दे रही है। क्या दे रही है 4 और 5 जो है शेष मिल रहा है। इसको 14 से अगर विभाजित करते हैं तो हमारा यहाँ पर 4 शेष मिल जाएगा और यहाँ पर 5 शेष मिल जाएगा। तो यही संख्या क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या जो है इसमें दिया है कि 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% की और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। कस्बे में पूछा गया है कि वर्तमान में जो है महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जनसंख्या पहले थी कितनी 10,000 थी, अब यहाँ पर जनसंख्या 10,800 हो जाएगी, यानी कि 800 देखिए यहाँ पर क्या ही वृद्धि हो गई। अब ये 800 देखिए कितना परसेंट है, देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, मतलब जनसंख्या कितनी थी 10,800 हो गई है, पहले कितनी थी 10,000। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि कितनी हो गई है, जो वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, वृद्धि देखिए कितना हुआ है, तो 800 का वृद्धि हुआ है। 800 का वृद्धि किस पे हुआ है 10,000 पे, किस पे हुआ है 10,000 पे, इंटू में 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि परसेंट निकल के आ जाएगा। 3 जीरो काट लेंगे यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 8%। तो वृद्धि देखिए कितना हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी और जनसंख्या कितनी हो गई है 10,800 हो गई है। तो यहाँ से देखिए क्या है 8% की यहाँ पर वृद्धि हो गई है, कितनी हुई है 8% की। तो 8% की वृद्धि हो गई है टोटल, लेकिन इसमें देखिए अब क्या बोला गया है कि पुरुषों में, यानी कि जो पुरुष हैं और यहाँ पर महिलाएं हैं, तो पुरुष और महिलाओं में कितनी कितनी वृद्धि हुई है। पुरुषों में देखिए 5% की वृद्धि हो गई है, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में। महिलाओं में क्या है 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन टोटल वृद्धि कितनी हुई है, टोटल 8% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से क्या हम एलिगेशन मेथड को लगा देंगे, क्या करेंगे एलिगेशन वाला मेथड लगा देंगे। तो यहाँ से क्या है रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 से आपका 8 जाएगा 2 बचेगा, 8 से 5 को घटाएंगे 3 बचेगा। तो हमारा रेशियो क्या मिल गया, देखिए यहाँ से 2:3 क्या है हमारा, यहाँ से रेशियो मिल गया। अब 2 और 3 क्या है, 2 और 3 यानी कि 5 यूनिट टोटल क्या हो जाएगा, 5 यूनिट जो है ये 5 यूनिट किसके बराबर है, टोटल जनसंख्या कितनी थी 10,000। तो 5 अगर 10,000 के बराबर है तो यहाँ से देखिए 2 किसके बराबर हो जाए, 1 देख लीजिए किसके बराबर होगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 2,000 के बराबर होगा। देखिए 5 अगर 10,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 2,000 के बराबर, और 2 की बात यहाँ पर की गई है तो ये हो जाएगा 4,000 के बराबर। और यहाँ पर 3 की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 6,000 के बराबर, किसके 6,000 के। तो इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया है कि कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या। तो देखिए महिला का रेशियो कौन सा आया, ये वाला है, और पुरुष का अगर पूछा जाता तो पुरुष की जनसंख्या ये हो जाती। तो महिलाओं का पूछा गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा 6,000। पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई होती तो पुरुषों की जनसंख्या कितना 4,000 हो जाती।
तो यहाँ से देखिए क्या करना था क्वेश्चन में, टोटल देखिए वृद्धि यहाँ पर कितना हुआ है, पहले तो 10,000 से कितना हो गया है, 10,800 हो गया है। तो 800 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, 10,000 पे, पहले जितनी थी उसी पे वृद्धि होगी। तो 8,000 पे वृद्धि हुई है, तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आ गया, ये 8% की वृद्धि हो गई। परसेंटेज में अगर करेंगे तो 8% आ जाएगा। पुरुषों में 5% की हुई है, महिलाओं में 10% की। ओवरऑल टोटल जो हमारी वृद्धि हुई है वो 8% हुई है। यहाँ से क्या हम रेशियो बना लेंगे, 2:3 में रेशियो हमारा आ जाएगा पुरुष का। तो 2, 3, 5 यानी कि दोनों मिला के 5 यूनिट किसके बराबर है, 10,000 के। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए और लाइक वगैरह भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 में खरीदा, यानी कि 2312 रुपये में खरीदा। ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी एक विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि ए और बी का जो है विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन रखा गया है। ये एनटीपीसी में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी सेकेंड स्टेज में आया है और ये पूछा गया है 2022 का। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए और बी जो है कुल इसमें देखिए क्या है 2312 यानी कि 2,312 रुपये में खरीदा है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। अब एक को देखिए 16% की हानि पर खरीदा गया, यानी कि 16% की हानि का मतलब क्या हुआ, एक को 16% की हानि पर खरीदा गया यानी कि 84 में इसको खरीदा गया है। और दूसरे को क्या है खरीदा गया है, दूसरे यानी कि बी को 20% के लाभ पर खरीदा गया, यानी कि 20% का लाभ का मतलब हो गया कि 120 में इसको खरीदा गया है। क्या हुआ है, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20 मतलब जो है 16% की हानि पर। तो 16% की हानि पर कितने में, 84 में बेचा जाएगा। सब की चीज को 16% की हानि पर मतलब यानी कि 84 में बेचा गया है। और दूसरी वस्तु को जो है इसमें 20% के लाभ पर यानी कि 120 रुपये में बेचा गया है। अब दोनों का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। देखिए ये वस्तु क्या थी, ए थी, एक वस्तु क्या थी, ए थी, और दूसरी वस्तु क्या थी, बी थी। अब दोनों का देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है। ये दोनों का देखिए, ये सीपी था, दोनों का सीपी था, और ये क्या है, एसपी है। तो दोनों का एसपी बराबर है, यानी कि ए का जो एसपी है कितना है, 84 है, और वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, यानी कि बी का कितना है, 120 है, इसके बराबर है। इसको देखिए अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं थोड़ा। यहाँ से देखिए 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 बार में जाएगा। और इसको 12 से काटेंगे तो 12,120, यानी कि ए जो होगा ये इंटू 7 बराबर बी इंटू 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से क्या है, रेशियो निकाल लेंगे, ए बटे अगर बी करेंगे हम तो ए क्या है, इसको नीचे ले आए तो इसको उधर भेज देंगे। तो ए कितना हो गया, 10, और बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या है, रेशियो मिल गया। अब इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें अंतर पूछा गया है, यानी कि देखिए टोटल जो वैल्यू आया है, पहले इनको देखिए दोनों को कितना है, यहाँ पर टोटल 10 और 7 17 है, कितना हो जाएगा, 17। जो रेशियो में आया है 10 और 7 17, ये दोनों किसके बराबर है। अब इनका देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य का रेशियो आया है। तो क्रय मूल्य कितना टोटल दिया है दोनों का, 2312, यानी कि जो 17 यूनिट का मान है वो 2312 के बराबर है। किसके, 2312 के बराबर है। देखिए किसके, 2023-12 के बराबर है। अब पूछा गया है इसमें कि दोनों के बीच में अंतर। तो अंतर देखिए इनके दोनों के बीच में कितना है, अंतर कितना है, 10 से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, यानी कि अंतर जो हमारा है वो कितना है, 3 है। अंतर कितना है, 3 है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2312, और ये किसका मान है, 17 का। निकालना किसका है, 3 का। तो 17 से इसको देखिए काटेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा। 6 बच गया आपका, 17 और 6 आपका हो जाएगा 17, 51 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर 10 बच गया, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, यानी कि 106। तो 136 और इंटू में 3, तो बराबर में ये कितना हो जाएगा, 13 से 3 से करेंगे, 3 छः 18, 3 तिहाई 9, 1 10 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 1 4 हो जाएगा, यानी कि 408 क्या है हमारा यहाँ से निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 408 रुपये। तो 408 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था, अंतर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया था। इसमें देखिए क्या है, 100% सीपी था। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है मान लीजिए,
इसमें क्या है, एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा गया यानी कि 84 में बेचा गया, दूसरी को जो है इसमें 20% के लाभ पर यानी कि 120 में बेच दिया गया। 20% का क्या मतलब हुआ, 20% का मतलब 120 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है कि दोनों के जो है विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो यानी कि जो 84 है और ये 120 दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ए का 84 और बी का 120 दोनों को बराबर रखेंगे तो ये काट लेंगे, 7 और 10 में चले जाएंगे। तो ए हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, बी इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे तो ए ऐसे रहेगा, बी को नीचे इधर ले आएंगे तो 7 को नीचे उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 10/7 हो जाएगा, यानी कि 10 और 7 17 जो है, 17 का वैल्यू हमारा कितना है, 23/12 है। ए और बी को कुल जो है इतने रुपए में खरीदा गया, यानी कि 10 और 7 17 में यानी कि खरीदा गया। ये किसके बराबर है, 23/12 के। तो यहाँ से हमारा इतना इसके बराबर है, निकालना क्या है, अंतर निकालना है। तो 10 और 7 इनके बीच में कितना अंतर है, 3 का है। तो 17 का मान इतना है तो 3 का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 408 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 408 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जो है यहाँ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अपने आप भी जो है आप लोगों को पढ़ाई करना है। प्रीवियस ईयर बुक ले लेना है, मतलब या कहीं से भी अपना जो है प्रैक्टिस करते रहना है। PYQ जितना लगाएंगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं, इसमें क्या है, नंबर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आपको यही रख दिया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जो है सब हो जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% मान लीजिए होता है, आप लोग ये सब समझ के चलिए कि क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100%। कितना होता है, 100%। अब क्या बोला गया है कि 25% का लाभ ले रहा है 1 किलो पर, यानी कि देखिए क्या है, 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ, ये चीज तो आप लोग जानते हैं कि 25% का मतलब हुआ है 125, यानी कि 25% का मतलब हो गया 125, यानी कि 100 की चीज को क्या है 125 में बेचना है। तो 125 में बेचेंगे, ये क्या हो जाएगा SP, और इसी का देखिए मान जो है हमारा 125 का, वो 1 किलोग्राम के बराबर है। यानी कि 1 किलोग्राम पर जो है उसको क्या है, 1 किलोग्राम अगर भार जैसे मान लीजिए देता है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम। कितना हो गया, 1000 ग्राम। यानी कि 125 का जो मान हमारा है वो किसके बराबर है, 1000 ग्राम के, यानी कि 1 किलो के बराबर है। अब इसमें बोला गया है कि उसका लाभ परसेंट जो है 25 दिया हुआ है, तो मात्रा पूछा गया है कितना देता है। तो कितना देगा, CP देखिए हमेशा पूछा क्या जाता है, CP देखिए इसमें जो है पूछा गया है कि 100% का मान क्या होगा, यानी कि 100% का मान वही होगा जो उसने ग्राहक को दिया है। तो 125 अगर 1000 के बराबर है तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ये 125 का मान है, किसका मान है, 125 का। 1000 जो मान है 125 का है, निकालना किसका है, 100 का है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से देखिए अगर काट लेंगे, क्या करेंगे, इसको 4 से कर लेंगे, 25 चौके सब, इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे, यहाँ से 200 बार में चला जाएगा, कितना 200 बार में। तो यहाँ से जो 100 यूनिट का हमारा मान जो निकल के आएगा कितना, वो 200 इंटू 4 यानी कि 800 ग्राम। कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था कि 1 किलोग्राम की अनाज की मात्रा कितनी देता है, तो 800 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम देने पर ही उसको क्या है 25% का लाभ हो रहा है। देखिए 100% क्या है, हमेशा क्रय मूल्य 100 होता है, 125% का मतलब है कि 25% के लाभ पर बेच रहा है। तो 25% का लाभ कब हो रहा है, जब वो 1000 ग्राम जो है देगा, तभी जो है 1000 पर जो है उसको लाभ होगा 25% का। तो उसने क्या है 25% का लाभ लिया है, तो रियल में उसने कितना वैल्यू दिया है, यानी कि 100% का मान निकालेंगे तो 800 ग्राम दिया है। क्या दिया है, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 3:4 है, तो ABC का अनुपात क्या होगा, यानी कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए 3 रेशियो दिए हुए हैं, A आपका दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। A और B का रेशियो 2:3 है।
तो ए और बी की जगह पर क्या रखना है, 2 और 3 रखना है। बी और सी का रेशियो कितना है, 3:4 है। कितना है, 3:4। कितना है, 3:4 है। तो बी के सामने 3 है और सी के सामने 4 है, तो 4 रख दिए हैं। अब यहाँ पर जो खाली कोष्टक बचे हैं वहां पर क्या भरना है, देखिए ये खाली बच गया तो यहाँ पर 3 भर दीजिए। क्या भर देना है, 3, पड़ोस वाली संख्या को भर देना है। यहाँ पर भी 3 को भर देना है। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे इनको मल्टीप्लाई करके। देखिए जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 मिल रहा है इस लाइन में हमको, यहाँ से देखिए इस लाइन में 3 मिल गया, यहाँ से इस लाइन में 3 मिल गया। तो 3 3 क्या हमारा कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 2 3 4 के रेशियो में हमारा क्या है, एबीसी का मान आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है, 2 3 4 वाला। 2 3 4 ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी को रख लेना है, जिसका रेशियो उसको सामने रख देना है। ए और बी का है तो 2 और 3 है, तो 2 3 हो गया। बी और सी का निकालना है तो बी के सामने क्या है, 3 है, तो बी के सामने 3 रखिए। और जहाँ लिखे बस उसी के सामने 4 को रख दीजिए। जो छूट गया है वहाँ पड़ोस वाली संख्या भर देना है, जो छूटा है पड़ोस वाली संख्या लिख देना है। तो यहाँ से देखिए 3 3 क्या सब में कॉमन मिल रहा है, यहाँ गुणा करके फिर आधा चाहे करते, चाहे यहाँ से देखिए काट लिए। इस लाइन में भी 3 मिल रहा है, इस लाइन में भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है। 3 3 क्या है, कट गया हमारा, 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ 4 बचा। तो 2 3 4 के रेशियो में हमारा क्या है, यहाँ से रेशियो आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। राजू जो है कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद जो है उसी काम को, कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। देखिए कौन कौन है, राजू है और विनोद है। क्या है, राजू और विनोद, 2 लोग हैं। राजू जो है कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है, यानी कि 3 गुना का मतलब क्या है कि अगर जो है राजू अगर एक काम कर पा रहा है तो विनोद क्या है, 3 काम करता है। क्या कर रहा है, 3 गुना कुशल का मतलब हुआ कि इनकी एफिशिएंसी का ये दिया हुआ है। एफिशिएंसी जो है इनका दिया हुआ है वो 3 और 1 के रेशियो में है। अब इसमें बोला गया है कि दोनों जो है एक कार्य को 21 दिन में करते हैं, यानी कि 3 और 1 4, यानी कि 3 और 1 4 जो है 4 यूनिट काम जो है अगर 21 दिन में अगर करते हैं, 4 यूनिट एक दिन का काम है, अगर 21 दिन में करते हैं तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क। 21 चौके 84, क्या हो गया हमारा, 84 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क है, इसको अब कहा गया है कि विनोद अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी कि विनोद से करवाना है। तो विनोद की देखिए कैपेसिटी कितनी है, 1 है। तो विनोद से अगर किसी काम को करवाना है, 84 काम करना है और कैपेसिटी कितना है, 1 है। तो 1 दिन मतलब एक जो है काम 1 दिन में करेगा तो 84 काम को कितना, 84 दिन लगाएगा करने में। कितना, 84 दिन। तो 84 दिन क्या है, विनोद जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, 84 दिनों में करेगा। तो 84 क्या है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन था। देखिए राजू और विनोद, इसमें देखिए 2 लोग हैं। राजू जो है विनोद से 3 गुना अधिक कुशल है, तो ये अगर एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब दोनों जो है एक साथ मिलकर कार्य को 21 दिन में करते हैं, यानी कि ये 3 काम कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो 4 काम टोटल हो गया। एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। और कितना दिन तक कर रहे हैं, 21 दिन तक। तो टोटल कितना, 84 काम करेंगे ये लोग। और यही 84 काम को अगर विनोद से अकेले कराया जाए, अकेले क्या है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 84 काम को क्या है, अगर एक दिन में एक काम हो रहा है तो 84 दिन लगेंगे उस काम को करने में। तो हमारा विनोद जो है अकेले करेगा तो 84 दिन लगा देगा। विनोद बहुत कमजोर लग रहा है हमको, तभी जो है काफी समय लगाएगा करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक मिश्रण की जो है 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। कितना है, 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वाटर दिया है, वाटर के साथ में मिल्क भी दिया हुआ है। तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, देखिए रेशियो समझना है, पहले पानी है फिर दूध है, तो पहले पानी का रेशियो लिखना है फिर दूध का। और दोनों जो है की मात्रा देखिए मिश्रण के दिया हुआ है, यानी कि 5 और 4 9, यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, यानी कि 5 और 4 जो है 9 यूनिट का मान कितना है, 72 है। कितना है, 72।
देखिए 5 और 4 जो है 9 यूनिट, यानी कि दोनों का मिश्रण का जो है मान कितना है, 72 लीटर के बराबर है। कितना, 72 लीटर। यहाँ पर थोड़ा आप समझिए, देखिए मिश्रण में कितनी मात्रा दूध मिलाया जाए, यानी कि मिल्क के मिलाने की बात की जा रही है कि पानी और दूध का अनुपात ना हो जाए। इसमें क्या मिलाने की बात हुई है, मिल्क मिलाने की बात हो रही है। हमने मान लीजिए कि एक्स मिला दिया इसमें, पानी में तो कुछ मिलाया नहीं गया है। मिल्क में पूछा गया है कि मिल्क में कितना जो है दूध मिलाया जाए, यानी कि 5 था पहले, हम इसमें एक्स और मिला दिए, प्लस कर दिए, तो हमारा रेशियो क्या बन जाता है, 3:6 बन जाता है। क्या बन जाता है, 3:6 रेशियो बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज समझने वाली बात यह है कि इसमें देखिए मिलाया क्या गया है, मिलाया गया है इसमें मिल्क, तो पानी तो नहीं मिलाया गया है। तो पानी की मात्रा देखिए पहले रेशियो क्या था, 4 था, और अब रेशियो क्या है, 3 है। तो हम पानी को क्यों ना बराबर कर लें, क्या कर लें, पानी की मात्रा क्या क्या करना है, बराबर कर लेंगे। तो पानी की अगर मात्रा को हम बराबर करेंगे तो इसमें क्या है, 4 है, तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए क्या है, ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 3 से देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये 4 से 12 हो जाएगा, और ये 4 जो है 3 से करेंगे तो 3 चक्कू 12 और 3 पच्चे 15, ये हो जाएगा इधर। जो मिलाया गया है उसको यक्स को ऐसे रखे रहिए, मिलाई गई मात्रा को ऐसे रखना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये मतलब हो जाएगा 6 चौके 24। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए मिल्क, मिल्क जो है आपका देखिए वाटर जो है 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, यानी कि दोनों क्या है, बराबर हो गए। लेकिन मिल्क देखिए यहाँ पर क्या है, मिल्क की मात्रा क्या है, यहाँ पर देखिए 15 है। अब यहाँ पर कितनी हो गई है, 24 हो गई है। कितनी हो गई है, 24। अब 15 देखिए पहले था, अब 24 हो गई है। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, देखिए 9 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। तो 9 यहाँ से देखिए जो बढ़ा है, 9 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ 9 यूनिट पहले से दिया है देखिए 72 लीटर। तो 9 यूनिट अगर 72 के बराबर है तो एक 8 के बराबर होगा, 8 लीटर के बराबर। तो यहाँ पर 9 ये पूछा गया है, तो 9 किसके बराबर होगा, तो 9 × 8 वही 72 ही हो जाएगा आपका। डायरेक्ट यहीं से 72 लिख देना चाहिए था। कितना हो जाएगा, 72 लीटर। तो 9 यहाँ पर देखिए टोटल दिया हुआ था, 9 यूनिट का मान कितना था, 72 था। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, देखिए 9 यूनिट बढ़ा है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 72 लीटर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, मिश्रण में 72 लीटर मिल्क और मिलाना पड़ेगा, तब रेशियो जाके ये बनेगा। कितना बनेगा, ये वाला रेशियो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मिश्रण दिया हुआ था 72 लीटर का, तो यानी कि 4 और 5 के रेशियो में था, तो 4 और 5 यानी कि 9 यूनिट का मान कितना था, 72 था। अब यहाँ से क्या है, देखिए रेशियो इसको अगर बनाना है, मिल्क मिलाना है, तो यहाँ से देखिए क्या है, इनको दोनों को बराबर कर लेंगे, बाटर को, क्योंकि बाटर को बराबर कर लेंगे, इसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलाई गई है, ना इसमें कोई छेड़खानी की गई है, तो इसको क्या है, बराबर करना है। तो इसको बराबर करेंगे तो इस रेशियो में देखिए क्या है, चेंजिंग आ जाएगी, यानी कि ये 15 से 24 हो गया, 9 यूनिट बढ़ा है। 9 यूनिट किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो 72 यानी कि यहाँ जो एक्स का मान रखा हुआ है, यहाँ एक्स की जगह पर कितना है, 72 लिख देंगे हम लोग, क्या है, 72। यानी कि पहले जो था उसमें कितना मिलाया गया है, 72 लीटर जो है दूध और मिलाया गया है, तब जाके रेशियो हमारा बना है 3:6। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उसी पर जो है 84 रुपये अधिक प्राप्त होता। निवेशित धनराशि क्या होगी। देखिए धनराशि क्या है, देखिए पहले मान लीजिए क्या है, 8% थी, यानी कि 8% दर को 3 वर्ष के लिए अगर हम रखते हैं, कितना वर्ष के, 3 वर्ष के लिए। और उसके बाद में क्या बोला गया है कि यदि ब्याज की दर को जो है R+2, यानी कि दूसरी जो है पहली समय क्या थी, ये थी, इसको लिख लेंगे 3R हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3R। और यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या बोला गया है, यदि जो है ब्याज की दर को R+2 यानी कि 2% बढ़ा दिया गया, यानी कि R+2 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, R+2% अगर कर दिया गया इसको, तो ये 3 साल में ये कितना हो जाएगा, तो ये 3R और प्लस का आपका ये इतना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 3 6, यानी कि 3R और प्लस 6R, 6%। यानी कि तो इसमें पूछा गया है कि उस पर 84 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि अधिक मिलने का मतलब हुआ कि 3R+6 जो है
इसमें से अगर हम पहले वाले को घटा देंगे यानी कि अंतर जो है हमारा वो किसके बराबर आएगा, 84 के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ क्या है हमारा, देखिए ये कट जाएगा यहाँ से, ये 6% हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 84। कितना हो जाएगा, 84। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। और पूछा गया है कि निवेशित जो है धनराशि कितनी होगी। तो निवेशित धनराशि पी हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होता है, हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100। तो यहाँ से 100% का अगर हम मान निकाल लेंगे तो कितना हमारा निकल के आएगा, 1% बराबर 1400 है, तो 100 का मतलब 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मूलधन क्या है, हमेशा देखिए 100% होता है। क्या होता है, अगर मूलधन नहीं दिया हुआ है तो वो 100% मान लेना है। पहले क्या था, देखिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। देखिए आर क्या है, रेट को अगर हम उससे गुणा कराएंगे तो 3R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3R। परसेंट चाहे तो लिख लीजिए, परसेंट अगर था 3R% हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ब्याज की दर जो है R+2 कर दी जाए, यानी कि पहले R थी अब R+2 कर दिए, लेकिन 3 साल के लिए अब भी रहेगा, समय वही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा और प्लस का 3 दूनी 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6%। तो यानी कि जो अभी बाद वाला जो मतलब हमारा निकल के आया है, यानी कि जो रहेगा और पहले वाला उनके बीच में जो है, यानी कि बढ़ने के बाद में क्या है, 84 रुपये हमको अधिक मिल रहे हैं। क्या है, अधिक मिल रहे हैं, उस पर 84 रुपये अधिक मिले। यानी कि जो हमारा देखिए इसमें जो पहले अभी बाद में आया है उसमें से पहले वाले को अगर हम घटाएंगे, जो अंतर हमारा है वो किसके, 84 के बराबर है। किसके बराबर है, 84 के बराबर है। तो इसमें से 3R को 3R से देखिए काट लेंगे, यहाँ 6% बचेगा। तो 6% का जो मान आएगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 84 के। और यहाँ पर 1% 14 के, तो 100% 1400 के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए इसको समझिए पहले, यहाँ पर क्या है, देखिए R% धन है 3 ये कितना हो जाएगा, 3R। कितना हो जाएगा, 3R। अब यहाँ पर देखिए R ये भी है और 3 वर्ष के लिए तो 3R हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, 2 है। तो 3 साल में 2 एक्स्ट्रा है। देखिए ऐसे समझिए, अगर 3 साल में 2 एक्स्ट्रा है, 3 साल में क्या है, अगर 2 को हम एक्स्ट्रा करते हैं तो 3 दूनी 6% बढ़ जाएगा। ऐसे समझिए 6% बढ़ गया, वो किसके बराबर है, यहाँ 84 रुपया बढ़ गया, तो 84 के बराबर है। 100% का मान निकाल दीजिए डायरेक्ट, यहाँ से 100% निकालेंगे तो 84 निकालना किसका, 100 का बटे 6 करेंगे इसको, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1400 रुपया। तो क्या है, ये डायरेक्ट मेथड इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, R था मतलब 3R हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए ये भी है तो 3R ये भी हो जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना है, 2 है। तो 3 साल में देखिए क्या है, 1 साल में 2% अगर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 3 साल में 6 बढ़ जाएगा। वही 6% क्या है, 84 के बराबर है। बस हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। क्या पूछा गया है इसमें कि ब्याज की दर क्या होगी। देखिए अंतर, देखिए निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए अंतर जो निकालने का फार्मूला होता है क्या है, अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो होता है, वो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मूलधन हो जाएगा, मूलधन और बटे में क्या हो जाएगा, R/100। R/100 की घाते n। क्या हो जाएगा, R/100 की घाते n। ये फार्मूला इसमें क्या है, लगा देना है। तो देखिए ब्याज की दर, देखिए ब्याज की समान राशि पर 24,000 के मूलधन पर, यानी कि अंतर जो है, इसमें अंतर भी देखिए दिया हुआ है। अंतर कितना है, 60। अंतर की जगह पर अंतर को रख दीजिए, 60 हो जाएगा। मूलधन कितना है यहाँ पर, 24,000 है। कितना है, 24,000। रेट कितना देखिए है, तो रेट कितना है, देखिए रेट कितना है, रेट यहाँ पर नहीं दिया है, रेट को निकालना है। तो रेट को निकालने के लिए क्या करेंगे, R/100 और यहाँ पर n का मान दिया है, देखिए 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष, तो 2 रख देना है। यहाँ से देखिए काट लेंगे, जो देखिए कटेगा उसको काट लेंगे, 6 से इसको काटिए, 6 से करेंगे इसको, तो 6 चौके 24 यानी कि हो जाएगा 400। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ये हमेशा ध्यान रखना, उधर छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया 400 और इंटू ये देखिए क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा R²। कितना हो जाएगा, R²। और यहाँ पर कितना हो जाएगा नीचे, इसका देखिए वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 100 का अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,000।
एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया ये। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इधर हम देखिए अगर भेजते हैं इसको तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझिए 4 देखिए इधर बच्चा और इधर बच्चा आर स्क्वायर, 4 बच्चा आर स्क्वायर, ये सब उधर चला जाएगा, एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सब उधर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको 4 से काट लीजिए, चाहे यहीं पर 25 से कट जाएगा ये। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। तो आर स्क्वायर अगर 25 के बराबर है तो आर किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 5% के बराबर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था कि हमारा दर क्या होगा, तो दर हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फार्मूला याद रखना है आपको, फार्मूला क्या है इसको ध्यान रखना है। जो अंतर होता है, देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए सी आई और एस आई में जो अंतर है, यही अंतर जो किसके बराबर होगा, मूलधन आर बटे 100 की घाताई n, किसके आर बटे 100 की घाताई n। ये फार्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को। इसी फार्मूले पर आप लोग रख के जो है निकाल सकते हैं। इसमें चाहे आपको अंतर निकालना हो, चाहे मूलधन निकालना हो, चाहे रेट निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, यानी कि कुछ भी निकालना हो एक चीज वो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए अंतर जो दिया था, अंतर को रख दिया यहाँ पर, 24,000 हमारा मूलधन दिया हुआ था, रेट निकालना था उसको ऐसे रखना, समय भी 2 साल है, 2 साल रख दिए। यहाँ से देखिए जो कट रहा है उसको काट लिए, 400 बचा, यहाँ से और काट लिए, यहाँ पर देखिए 4 बच गया, 4 से चाहते तो यहाँ पर भी काट सकते थे, 25 हो जाता, 25 उधर चला जाता। तो आर स्क्वायर 25 के बराबर है, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग करवा दिए हैं आपको, बाकी जो है आप लोग किताब से भी प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ से देखिए इसका PDF आप लोगों को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ABCD पर जाके डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ से देखिए अगर कोई दिक्कत समस्या अगर समझने में आ रही है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए क्या बेहतर कर दिया जाए उसको भी आप लोग बताइए। बताएं तो आप लोगों के लिए जो है चैप्टर बाई चैप्टर क्लास चालू कर दिया जाए। क्या किया जाए, क्लास बाई क्लास, मतलब कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहें तो उसको भी स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी पेपर वगैरह चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अभी सीरीज चलने देते हैं, बाकी देखते हैं फिर जैसा होगा वैसा कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।